नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और हमारी यही दुआ रहेगी कि 2025 में आप में से जितने भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, इनका संघर्ष जो है 2025 में खत्म हो जाए। और माता रानी से यही दुआ है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए देख रहे हो वहाँ पे आपका सिलेक्शन जो है, ज्वाइनिंग लेटर आपको 2025 में मिले और आपके संघर्ष के दिन खत्म हो। मुझे पता है कि जब आदमी बेरोजगार रहता है तो ना ही न्यू ईयर होता है भाई, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दीपावली या हैप्पी होली, कुछ भी हमारे लिए हैप्पी नहीं होता। दिन जो है वो बहुत ही नीरस गुजरते हैं। पर मैं चाहता हूँ भाई साहब, क्योंकि मैं सिलेक्शन हूँ, मैं बेरोजगार जब था वो दिन मैंने भी देखा हुआ है, तो ज़िंदगी जो है ना बहुत ही नीरस हो जाती है। पर फिर भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी जो खुशियाँ अपने फैमिली के साथ निकालें और बांटें। क्योंकि भाई साहब क्या है ना कि ये जो दिन है हमारे जो ऐसे बीत रहे हैं, 2-3 साल जो भी आप रहे हो वो कर रहे हो, अपनी संघर्ष कर रहे हो, आप जो है एग्जाम के लिए तैयारी कर दो, तो हमारा जो ना एक रूटीन इसी टाइप का बन जाता है। उसके बाद जब आप ज्वाइन कर दोगे ना तो भी आपको जो है ये न्यू ईयर वाली या फिर हैप्पी दीपावली वाली खुशियाँ नहीं मिल पाएंगी। तो इस समय जो है अपनी फैमिली के साथ अगर आप हो तो थोड़ी सी खुशियाँ 1-2 घंटे के लिए आप खुश हो जाओ, उसमें कोई जो है पहाड़ नहीं गिर जाएगा। अभी भी आपने एग्जाम दिया है तो 1-2 घंटे के लिए आप खुश तो हो ही सकते हो। अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालो और थोड़ी सी जो है न्यू ईयर की खुशियाँ मनाएं आप भी। मैं तो मतलब ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम्स जो है वो खत्म हो चुके हैं और अब हम बात करेंगे इसके बाद एग्जाम जब आपका खत्म हो गया तो पीसीएम और आईटीआई के जो है कट ऑफ कितने जा सकते हैं। मैंने बहुत ही क्लोजली इस एग्जाम को फॉलो किया है। 20 तारीख के सेकेंड शिफ्ट से आपका एग्जाम शुरू हुआ था और 30 के तारीख को आपका लास्ट डेट था। तो जो भी आपके रिव्यू आए, जो भी इंटरव्यू आए, अपने एग्जाम दे के लड़के जो भी निकल के बातें करी, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने बताया कि कितना उन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है। उसके बाद जो है हमने पोल क्रिएट्स किया था, वहाँ पे आपकी वोटिंग आई। इन सारी चीज़ों को देखते हुए डाटा को मैं आपको बताऊँगा कि कितना जो है वो कट ऑफ जा सकता है। एग्जाम से पहले आप जिस भी टीचर को फॉलो करते होगे सबने आपको देखो यूआर का लिए और पीसीएम वगैरह में या फिर आईटीआई में उन्होंने सबने बोला हुआ कि आप जो है ज़्यादातर लोगों ने बोला 80 के प्लस जो है आप अटेम्प्ट करके आइए। क्योंकि लड़के जो बोल रहे थे कि 90 प्लस एग्जाम जो है आपका ईजी तो मॉडरेट आ रहा था, है ना, इस हिसाब से लोगों ने बताया था। पर इतना कट ऑफ आपका नहीं जाएगा, 80 प्लस नहीं जाने वाला। देखो एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, जिस भी आप टीचर को फॉलो करते हो वो जो है अपने कैंडिडेट्स को चाहता है कि वो जो है अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट करके आए और जो है उनका सिलेक्शन हो। सब कोई भाई मैं बता दूँ, कोई भी टीचर है जिसको भी आप फॉलो करते हो वो दिल से यही चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। तो इसलिए जो है पहले से आदमी जो है हमारा काम देखो, टीचर्स जो भी है ना, जो भी टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, छात्र को पढ़ा रहा है, वो चाहता है उसको पुश करना है। बस पढ़ाना ही काम नहीं होता, उनको ढकेल के आगे बढ़ाना भी, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हम जो है वो पुश भी करना चाहते हैं आपको। आपकी जो क्षमता है ना उससे अधिक निकलवाना एक टीचर का काम होता है कि सामने वाला जो भी स्टूडेंट है उसकी क्षमता जितनी है अधिकतम उसके कैपेसिटी तक उसको खींच के लेके जाना है ना। इसलिए जो है वीडियो में आपने देखा होगा जो भी टीचर्स जैसे भी बात करते हो उनके वर्ड्स चाहे अलग हो पर उनका मोटिव यही रहता है कि आपकी जो है कैपेसिटी जो है अधिकतम कैपेसिटी को निकाली जाए और जो है आपका सिलेक्शन हो। तो ये एग्जाम खत्म हो गया। एग्जाम से पहले आपके सेफ अटेम्प्ट की बात हो रही थी कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है और एक रुचि कितनी रखनी है। पर अब हम बात करेंगे कि आपके कट ऑफ कितने जा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम तो अब आपके खत्म हो गए, है ना। तो अभी आपका जो है आरआरबी का, ऑल आरआरबी का एक ऑफिशियल डाटा आया हुआ है आरटीआई के माध्यम से कि कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। 23,34,000 के आसपास जो है वो फॉर्म फिलअप किए गए थे। और अभी तक रेलवे में जहाँ तक देखने को मिला है, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, 70% के आसपास जो है वो अटेंडेंस रहती है। तो इसका अगर 70% निकाला जाए तो आपके 16 लाख कुछ जो हो रहे हैं, 30,000 या 33,000 के आसपास जो है वो अटेंडेंस रहेगी। क्योंकि आपकी सीटें कम है ना, जितनी सीटें हैं उतने पे एक ही एग्जाम हुआ है, उतने पे ही जो है आपको सिलेक्शन लेना है। जितने भी सीट है उतने लोगों को ही वो बुलाएंगे, है ना। तो उतने पे ही जाएंगे। तो ये 16 लाख भी जो है अटेंडेंस आपकी बहुत ही ज़्यादा है, इसको हम कम नहीं बोल सकते। आपके 1,200 ही सीटें हैं, इसलिए आपका कंपटीशन जो है वो ज़्यादा होने वाला है। एक सीट के लिए 124 के आसपास लड़के जो है वो फाइट करेंगे। तो कंपटीशन इसको कम नहीं बोला जा सकता। पर क्योंकि भाई हर एक आरआरबी में अलग अलग आपकी कट ऑफ जाएगी और ये जो डाटा है वो आल आरआरबी का आया है, तो उस पर हम नहीं जा सकते। और दूसरी बात, आईटीआई में अलग अलग ट्रेड का अलग अलग कट ऑफ जाएगा, उसके हिसाब से पीसीएम वालों को तक कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा। पीसीएम में अगर मैं बात करूँ तो 85 अगर किसी ने रॉ मार्क्स लेके आए, है ना, रॉ मार्क्स की बात हम कर रहे हैं, अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहे। 85 जो है प्लस अगर कोई रॉ मार्क्स लेकर आ रहा है तो उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है भाई। वो सेफ अटेम्प्ट उसको माना जाएगा, सेफ स्कोर माना जाएगा, है ना। सेफ हो आप यहाँ पे 85 आप कर दो तो बिल्कुल ही सेफ हो, मुझे जहाँ तक लग रहा है आपकी। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर्स बढ़ेंगे। और 90 प्लस मैंने पिछली कट ऑफ भी आपको दिखाई थी एक वीडियो में, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। 90 प्लस ही कट ऑफ जो है वो रहे हैं एसएनटी के, और एसएनटी के लिए ही आप एलिजिबल हो पीसीएम वाले, है ना। तो आपके 90 प्लस ही कट ऑफ जाएंगे, ये बात है। पर अगर मैं बात करूँ आईटीआई वाले कैंडिडेट्स की, देखिए अगर हम अटेम्प्ट्स की बात करें तो आप कहीं से भी अगर डाटा अपना निकालते हैं 20 से लेकर 30 तक जिस भी शिफ्ट में आपके हुए हैं एग्जाम,
वहाँ पे अधिकतर जो है आपके अटेम्प्ट जो है वो 80 से 90 के बीच में देखने को मिल रहे हैं, और जो है 70 से 80 के बीच में भी कुछ परसेंटेज जो है वो आपको देखने को मिल रही है। तो अगर हम बात करें अभी तक आपके जो भी आंसर की आए हुए हैं, एलपी का आया या फिर जो है आपके टेक्नीशियन ग्रेड 1 का आंसर की आया, आपने देखा है कि ज़्यादातर लड़कों का जो है वो अटेम्प्ट में और रॉ मार्क्स में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। 15-15 लड़के जो है नंबर्स जो गलत करके आ रहे हैं, और 15-15 जो है नंबर्स तक की आपकी जो है निगेटिव मार्किंग हो रही है। तो भाई साहब आपके कटअप जो है वो इतने नहीं जाएंगे। कटअप्स की अगर हम बात करें आपकी कितनी जा सकती है, क्योंकि जब आपका आंसर की आएगा आप देखिएगा रॉ मार्क्स जो है आपके कम आएंगे। बहुत सारे लोग जो है ना वो 10 से 15 के बीच में अपनी गलतियां उनकी निकलेगी। ज़्यादा देखो ऐसे भी लड़के होंगे जिन्होंने कम जो है अपना निगेटिव मार्किंग करी होगी, पर ज़्यादातर लोगों के आप देखोगे कि 10-10 नंबर तक जो है वो घटेंगे, है ना। तो अगर मान लो कोई 85 करके आ रहा है तो 75 तक ही रह जाएगा, कोई 80 करके आ रहा है तो 70 तक रह जाएगा, कोई 90 करके आ रहा है। जो 90 प्लस है उनके तो मैं बता रहा हूँ बहुत ही कम ही परसेंट में ऐसे लड़के होंगे जिनके जो है 90 प्लस जो है वो सही हो पाएंगे। ज़्यादातर परसेंटेज में जो भी आपके 90 प्लस बता रहे हैं उनके 10 से 15 नंबर, हो सकता है 20-20 नंबर जो है वो उनके कम हो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होगी। अगर उन्होंने 10 नंबर भी अपना गलत किया है तो उनका 1/3 गिरेगा, है ना। किसी ने 15 नंबर, अगर 15 क्वेश्चन उन्होंने अगर गलत कर दिया तो 1/3 उनकी निगेटिव मार्किंग होगी, है ना। तो 15 क्वेश्चन जो ऐसे चले गए उसके बाद 1/3 निकाल लो तो समझ लो कितने वो नीचे आएंगे, है ना। तो आपको मैं बता दूं 90 प्लस वालों के तो आपके बहुत ही कम मार्क्स में, परसेंटेज में बहुत ही कम परसेंटेज में ऐसे लड़के होंगे जिनकी एक्यूरेसी सही होगी। ज़्यादातर लोगों के आपके जो है नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे कि उनके 10 नंबर तक घट गए, किसी के 15 नंबर घट गए, और कुछ लोगों के 20-20 नंबर भी आपको घटते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो 70 से 75 के बीच में ही आपको रॉ मार्क्स ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो अभी मैं ओवरऑल बताने वाला हूँ कि ऑल ट्रेड्स के आपके कितने जा सकते हैं, पर अगर आप चाहो कि स्पेसिफिक ट्रेड वाइज में बताऊँ कि आपके कितने कट ऑफ जाएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपने ट्रेड और आपने जो भी अटेम्प्ट किया है और आपके लगता है कि कितना मेरा करेक्ट हो सकता है वो अपना जो है डाटा मुझे वो कमेंट में बताइए। बाकी मैं इस पर अच्छे से वर्क करूँगा, और आपके आंसर की आने के बाद, क्योंकि आंसर की जब आएगा तो एक एग्जैक्ट आपको मैं बता पाऊँगा, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मतलब चांसेस अच्छे रहेंगे आपके कट ऑफ निकालने के, है ना। तो आंसर की जब आएगी मैं ट्रेड वाइज लाने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट में बताना कि आपको ट्रेड वाइज जो है कट ऑफ चाहिए कि नहीं। अभी मैं बात करूं कि ओवरऑल सारे ट्रेड को मिला के जो है मैक्सिमम जो है आपके कट ऑफ कितने रह सकते हैं। फिट और इलेक्ट्रिशियन और कुछ ट्रेड हैं ये, इनके कट ऑफ जो है वो हाई जाते हैं, बाकी ट्रेड के इनसे नीचे ही रहेंगे। तो मैं बता रहा हूँ आपके हाईएस्ट जो है कट ऑफ, अगर आपने जो है ओबीसी जनरल की पहले हम बात करेंगे। जनरल में अगर आप हो और 70 प्लस किसी ने जो है एक रूसी अपनी रखी, 70 प्लस जो है उसके रॉ मार्क्स आते हैं तो वो सेफ है। ओबीसी देखो, ओबीसी का भी कट ऑफ जो है ना जनरल के आसपास ही अब जाने को देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि भाई साहब ओबीसी में भी कंपटीशन जो है वो हाई लेवल पे रह रही है, और ओबीसी में ज़्यादातर कैंडिडेट्स हैं। आप ओबीसी में अगर देखो कितनी सारी कास्ट आती है, परसेंटेज में ओबीसी वाले ना कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, इस वजह से जो है कट ऑफ आपकी हाई जाती है। तो ओबीसी के भी कट ऑफ आपके जो है 68 से 70 के बीच में ही रहने वाली है रॉ मार्क्स, ठीक है। 68 से 70 के बीच में अगर किसी ने किया हुआ है तो वो सेफ कैंडिडेट्स है। ईडब्ल्यूएस का जो है वो आपका जो है वो भी, ईडब्ल्यूएस में सीटें कम है ना। तो हो सकता है कई कई जगहों पे आपके ओबीसी से कम सीटें कट ऑफ जाए, पर कई जगहों पे वो ओबीसी से ज़्यादा भी आपके जो है कट ऑफ रह सकते हैं। तो अगर आप जो है 65 से 70 के बीच में हो ईडब्ल्यूएस में, तो आपके जोन वाइज जो है आपकी कट ऑफ जो है आप सेफ रहोगे। 65 से 70 के बीच में आपके रॉ मार्क्स होने चाहिए तो आप सेफ हो। और अगर हम बात करें एसटी एससी के, तो भाई आपको जो है 60 प्लस तो अपना रखना ही पड़ेगा। 60 से लेकर 65 तक आपके जोन वाइज जो है ये कट ऑफ वैरी करेगी। और अगर हम बात करें आंसर की कि आपके आंसर की कब तक आ सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, तो जैसे रेलवे अभी तक देखने को मिल रहा है बहुत ही जल्दीबाजी में चीज़ें कर रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइनअप में उनके जो है एग्जाम्स हैं, आपके रिजल्ट्स भी निकालने हैं। अभी एलपी का नहीं आया तो एलपी का जो रिजल्ट आएगा, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का आएगा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के भी आने हैं, बहुत सारे एग्जाम्स भी कराने हैं। तो आंसर की लाने में जो है रेलवे वो ज़्यादा भी देर नहीं लगा रही। तो मैं जहाँ तक बताऊँ आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में ही निकाल सकती है। जनवरी के फर्स्ट वीक में तो पूरा जो है आपके 7 से पहले जो है आपको आंसर की आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए